हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों मैं आज आपको मिथुन राशि का 14, 15 और 16 जून का राशिफल बताऊंगा। दोस्तों आकाश में बहुत सारे ग्रह स्थित है, पर दोस्तों इन ग्रहों के बीच में एक ऐसा ग्रह है जिसको किसी ने इज्जत नहीं दी, जिसको किसी ने मान नहीं दिया। पर दोस्तों इस ग्रह का प्रभाव इतना ताकतवर है कि अन्य ग्रह इसके सामने बोने नजर आते हैं। दोस्तों आज मैं आपको मिथुन राशि का 14, 15, 16 जून का राशिफल बताने वाला हूं और ये केतु नाम का ये महाबलवान ग्रह पर आधारित राशिफल है। केतु इन 3 दिनों में अपने वर्चस्व को बढ़ा चुका है, आकाश पर अधिकार कर चुका है, सभी राशियों पर अधिकार कर चुका है। इस कारण केतु का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। तो दोस्तों मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मिथुन राशि वाले जातक को क्या करना चाहिए कि वो इस महाबलवान केतु से फायदा ले सके, कुछ विशेष प्राप्त कर सके, आइए जानते हैं 14, 15, 16 जून का मिथुन राशि का राशिफल। दोस्तों 14, 15, 16 जून को आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मेरा निवेदन है आपसे, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों 14, 15, 16 जून को आपको बेवजह दूसरों के फड्डों में नहीं पड़ना है, दूसरों के यानी कि चीजों में टांग नहीं अड़ाना। एक तरफ बैठ या अपना काम से काम रखना है। आपको खींचा जाएगा, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप बीच में आओ और आपको पर यानी कि बेवजह ये आपके सिर फोड़ दिया जाएगा ठीकरा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। आपको 14, 15, 16 जून को बेवजह फालतू की दिक्कतों में नहीं फंसना। आप रास्ते पर आ जा रहे हो, रास्ते में आ रहे जा रहे हो, किसी को बेवजह माथा यानी किसी से दिक्कतबाजी या लड़ाई झगड़ माथापोड़ी नहीं करनी है। आपसे करेंगे आगे होके, आपको दूर रहना है। ऑफिस में भी आप रहो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आने जाने का दबाव होता है, कोई व्यक्ति आता है कोई जाता है, आप खुद जाना चाहते हो कहीं पर तो आने जाने का दबाव नहीं ले। कार्य स्थान में होने वाले बदलाव को धैर्यपूर्वक, विनम्रतापूर्वक यानी कि स्वीकार करें। दोस्तों आपको बेवजह कार्य स्थान में होने वाले बदलाव को की चिंता नहीं करनी है। यानी कि दोस्तों 14, 15, 16 जून आपको दूसरों के फड्डों में टांग नहीं अड़ाना है, दूसरों की माथापुड़ियों में टांग नहीं अड़ाना है। अपने काम से काम रखना है और अपना भला देखना है। आपका 14, 15, 16 जून यानी कि बेवजह आपको यानी घसीटा जाएगा। आपके कार्यों से गलती हो सकती है। इस समय आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हो जिससे आपको बेवजह यानी कि विवाद का कारण बनाया जाए, क्योंकि लोग दुष्टों की कमी नहीं है, बेवजह खींचने वाले लोग मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज हो सकती है। 14, 15, 16 जून को आप ऑफिस में काम करते हो, अपने कार्य स्थान में काम करते हो, आप शांत और सहज रहे, अपने ऊपर दबाव नहीं ले। इस समय दबाव आता है दोस्तों, स्थान का दबाव आता है, जगह का दबाव होता है, लोगों के आने जाने का दबाव होता है। हम भी कहीं जाना चाहते हैं, हम भी कहीं जाना चाहते हैं, मिथुन राशि वाले जातक कहीं जाना चाहेंगे पर वो जा नहीं पाएंगे, या तो इसका भी वो दबाव लेते हैं। इस समय यात्रा भी हो जाती है, कभी कभी स्थान में बदलाव हो जाता है। हम जहां रहते हैं दोस्तों, ऑफिस में या कार्य स्थान पर किसी दूसरे के आने के कारण व्यक्ति को थोड़ा बहुत यानी कि कार्य में परिवर्तन हो जाता है दूसरों के आने के कारण। स्थान और जगह की चीजें ज्यादा होगी, ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदनी है कोई आपको 14, 15, 16 जून को, तो धैर्यपूर्वक देखे। इस समय प्रॉपर्टी के खरीदने के मैटर ऐसी चीजें ज्यादा हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बुरा दिन है, मैं ये नहीं कह रहा। 14, 15, 16 जून में बुरा नहीं कह रहा दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि सतर्कता के। इस समय बुरा नहीं होता है। इस समय दोस्तों बेवजह व्यक्ति गलती करता है, गलती कर जाता है। वो गलती होती है ना। केतु किसका कारक है? केतु है गलतियां करवाने का कारक, व्यक्ति को बहकाने का कारक, यानी कि एक प्रकार से अंधकार है। केतु एक इतना गहरा अंधकार है आकाश का जहां पर कोई देख ही नहीं सकता है। तो इस कारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, हम भूल जाते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज हो जाती है दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना चाहिए मित्रों। थोड़ा बहुत इन चीजों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, ये चीजें देखनी चाहिए। दोस्तों 14, 15, 16 जून को हो सकता है कि आप यानी कि कहीं जाओ, तो जाओ तो धन के खर्च का ध्यान रखना।
इस समय दोस्तों थोड़ा धन का खर्च हो जाता है कभी कभी स्थान के कारण, जगह के कारण। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है। रास्ते में दुष्ट व्यक्ति या दुष्टों से दूर रहना। तो अब बेवजह किसी को लिफ्ट देना या बेवजह फालतू की दिक्कतों में पड़ना, ये नहीं करना चाहिए। 14, 15, 16 जून अपने कार्य स्थान में धैर्य पूर्वक बैठे रहे, प्रभु का स्मरण करे, राधे कृष्ण करे, आपके कार्य तुरंत हो जाएंगे बैठे बैठे ही। तो ये कार्य करे बैठे बैठे, दूसरों को यानी कामों में टांग न अड़ाए, अपने काम से काम रखे और धैर्य पूर्वक रहे। तो इस प्रकार आपको स्थान का और जगह का दबाव नहीं लेना है। आपको आना जाना है तो उसका भी दबाव आपको नहीं लेना। आपके जहां आप रहते हो वहां पर किसी के आने के कारण या आपको कहीं जाना है तो इसका भी दबाव आपको नहीं लेना चाहिए, मेरा निवेदन है। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के अभी सिर पर शुक्र नाम का एक ग्रह आ गया और ये शुक्र नाम का ग्रह अस्त भी है। तो ये शुक्र बताता है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई स्त्री प्रभावी हो सकती है, यानी कि कोई स्त्री प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, पार्टनर का प्रभाव पड़ रहा है। जो मिथुन राशि वाली जातिका है उनके ऊपर पार्टनर का प्रभाव पड़ रहा है। तो पार्टनर के कारण या अपने पत्नी या अपने कोई शुक्र प्रधान चीजें होती है ना, जो उनके कारण व्यक्ति को ये उनके निर्णय प्रभावित होंगे। मिथुन राशि वाले जातक के निर्णय या डिसीजन थोड़ा अपने पार्टनर के कारण, इन चीजों के कारण प्रभावी होंगे। उनका पार्टनर या कोई स्त्री प्रमुख हो जाएगी, उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा 14, 15, 16 जून को। इस प्रकार की चीजें दिखती है दोस्तों। ब्यूटी पार्लर या शुक्र प्रधान चीजें, इनका प्रभाव ज्यादा रह सकता है, ऐसी चीजें दिखती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के अभी बाहरी घटनाओं की ज्यादा समय चल रहा है, उनके कामकाज में परिवर्तन का ज्यादा समय चल रहा है दोस्तों। इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के चल रही है दोस्तों। मैं एक बात कह देता हूं, मिथुन राशि वाले जातक को 2-3 चीजों का 14, 15, 16 जून को ध्यान रखना। एक उपाय है जो उनको करना चाहिए। ये उपाय इन 3 दिनों के ऊपर ही आधारित है मित्रों, इनके गोचर पर ही आधारित है, इन 3 दिनों के गोचर पर ही आधारित है। तो इन 3 दिनों में अगर ये उपाय कर लिया तो फिर जीत हो जाती है, व्यक्ति को लाभ मिलता है, बाद में मिल जाता है। चाहे बाद में मिल जाता है लाभ, इन 3 दिनों में नहीं मिले पर मिलता है। तो ध्यान रखना चाहिए। 14, 15, 16 जून थोड़ी सतर्कता के हैं। बेवजह आपको विवादों में नहीं पड़ना है, बेवजह आपको यानी कि परेशान नहीं होना है, शांति और सहजता से रहना है, चोट और जल्दीबाजी से बचना है। इस समय चोट और जल्दीबाजी के कारण चोट लग जाती है व्यक्ति को। जल्दीबाजी में कुछ गलती कर दी, जल्दीबाजी में चलते चलते चोट लगी, तो इसका ध्यान रखो आप। चोट और जल्दीबाजी से बचो, ये मैं पहले ही कहना चाहता था पर मैं भूल गया। तो चोट और जल्दीबाजी से थोड़ा बचना चाहिए। केतु है ना दोस्तों, केतु होता है अंधकार का कारक। केतु अंधकार का कारक होता है, दिखाई नहीं देता इसमें व्यक्ति को, इसमें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसी चीजें हो जाती है, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह वो है जो घेरते हैं हमको, ग्रहों का मतलब है घेरना, अपने आप हमको प्रभावित करना। तो ग्रह तो प्रभावित करेंगे दोस्तों, और ग्रहों के प्रभाव को सकारात्मक बनाने का कार्य कौन करता है? वो भगवान, वो ईश्वर जिसने हमको बनाया, जो सर्वत्र विद्यमान है, जो हम में भी विद्यमान है, जो हमारे अंदर भी विद्यमान है, जो सब जगह वो मौजूद